तो हेलो गाइस। तो कल मैंने आपके जनवरी सन 2022 की तैयारी जो मैं आप लोग को करा रही हूँ, यानी आने वाले जो पेपर है सन 2022 जनवरी क्लास 6 की, उसकी जो बच्चों हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने हिंदी से धीरे धीरे क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएगी। फिलहाल अभी तो ऐसे चल रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है अभी तो फॉर्म वगैरह कुछ आया हुआ है नहीं ना, तो फिर भी आएगा ज़रूर, एडमिशन होगा ज़रूर, तो क्यों ना अभी से ही लग जाए। जब हमें पता ही है कि हमें पास करना ही है, एक सीट अपने नाम करनी ही है, तो अभी से ही मेहनत क्यों ना की जाए। क्यों पेपर आने पे 2 महीने बचे रहते, तभी सब बच्चे जागरूक होते। भाई अभी से तैयारी करो। तो फिर इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने हिंदी स्टार्ट की है बच्चों। तो कल के वीडियो मैंने आप लोग को विलोम शब्द पढ़ाया था। आज जो पढ़ाने वाली हूँ आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे समझाऊंगी कि इन सब शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। बहुत ही कायदे से इसका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू कर देते हैं। वीडियो को इन तक वॉच कर लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ आएगी। यदि आप जनवरी सन 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं या फिर किसी और भी क्लास के बच्चे हैं, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। चलिए फिर सबसे पहले तो आइए आप लोग को दिखा देते हैं। ये दिख रहा होगा, हम यहाँ पे इसके नेम लिखने वाले, मतलब कि जैसे लिखा हुआ है सोच समझ खर्च करने वाला, यहाँ पे कर रहना चाहिए ना, तो सोच समझ कर खर्च करने वाला, तो उसको मितव्ययी कहते हैं। एक शब्द में उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। तो चलिए देखिए, सोच समझ कर खर्च करने वाला, उसको एक शब्दों में मितव्ययी कहते हैं, यानी जो बहुत कम खर्चा करता हो। उसके बाद कह रहा है कि जिसका कोई नाथ ना हो, मतलब जिसके कोई आगे पीछे हो ही ना, तो जिसका कोई नाथ नहीं होता है उसे अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ। वो आगे पीछे भाई मम्मी पापा कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया? अनाथ हो गया। उसके बाद देखिए, ईश्वर और वेद में आस्था विश्वास रखने वाला, जो मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को भी मानता हो और वेद को भी मानता हो, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग आस्तिक करते हैं। क्या करते हैं? आस्तिक। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ईश्वर को भी मानता हो, उसके अस्तित्व को भी मानता हो, तो वह आस्तिक है। और ऐसा व्यक्ति जो ना तो ईश्वर को माने ना ही वेद को माने, वह व्यक्ति नास्तिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नास्तिक। जैसे कि जितने भी भाई साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, वो सारी मतलब कि भगवान पे बहुत कम ही विश्वास करते हैं, बट थोड़ी सी आस्था मन में रहती है। वो आस्था जो है वो केवल मन को शांत करने के लिए है। तो आप एक प्रकार से उन्हें नास्तिक कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान के खिलाफ जाते हैं, उनकी मूर्तियों को फोड़ देते हैं। भाई सबकी अपनी आस्था अलग अलग है, भाई मेरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए कि जिसका जन्म पहले हुआ, मतलब कि अपने माता पिता की वो औलाद जो पहले जन्मा होता है, उसे हम लोग आग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्रज कहते हैं, ठीक है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो आग्रज, और जो बाद में जन्मा हो उसको अनुज। आग्रज मतलब बड़ा होता है और अनुज मतलब छोटा होता है, ठीक है। चलिए, जिसका निवारण ना किया जा सके, मतलब कि जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य। जिसका निवारण ही ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जैसे कि आप लोग पेपर देने अगर मतलब स्कूल वाला होता है, उसमें लिख रहा था कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। अगर आपकी इच्छा तो आप कुछ छोड़ भी सकते हो, लेकिन वैसे आप लोग को करने चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि जो कम जानता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कम जानता हो, तो उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है, उसके लिए एक शब्द। उसके बाद देखिए, जो बीत चुका हो, भाई जो बीत चुका उसको अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत, फ्यूचर जिसको हम लोग कहते हैं। भाई बीत चुकी है, कल मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, हो चुका है ना, तो ये मेरे अतीत में अब चला गया है। अब देखिए कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो किसी भी बात को जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती है, तो उसे हम लोग एक भाषा में अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। आप लोगों ने अलंकार भी पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। जैसे कि राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा था उस पार। भाई ये कैसे हो सकता है कि सोचा भी नहीं था और घोड़ा उस पार? और या फिर ये वाला उदाहरण लीजिए, जैसा कि अपनी जुल्फ़ें खोल कर मत चला करो, सूरज अपना रास्ता भटक जाता है। तो अच्छा ये बताइए कि जुल्फ़ें खोलने से सूरज अपना रास्ता भूल सकता है? ऐसा तो कभी नहीं। तो ये भाई अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या थे? अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, लंका जल के हो गई राख। भाई जब हनुमान के पूँछ में आग
आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई। तो बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है ना। उसके बाद देखिए कि आशा से बहुत अधिक, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे अधिक हो गया तो उसको हम लोग आशातीत कहेंगे। क्या कहेंगे? आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग आशातीत करेंगे। उसके बाद देखिए जो आया हुआ हो, क्या हो? जो आया हुआ हो मतलब आगत जो आया हुआ हो। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जो अभिनय करती हो। क्या करती हो भाई? जो अभिनय करती है, हीरोइन को हम लोग क्या कहते हैं? हीरोइन की जो हिंदी होती है वो होती अभिनेत्री, और जो अभिनय करता होगा, यहाँ अगर करता होता तो यहाँ अभिनेत्र हो जाता। ठीक है, अभिनेत्रा। उसके बाद देखिए बिना वेतन के, भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करता है तो उसे हम लोग अवैतनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अवैतनिक। भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना वेतन के काम कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद देखिए जो खाने योग्य ना हो, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य ना हो तो खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहते हैं, और ना खाने योग्य यानी अखाद्य। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला विद्यालय वाला इसमें रहेगा। उसके बाद देखिए बिना प्रयास के मतलब कोई ट्राई, कोई कोशिश वगैरह किया ही नहीं गया, तो बिना प्रयास के यानी अनायास। बिना प्रयास के यानी क्या होगा? अनायास। बिना प्रयास के लिए एक शब्द अनायास होगा। जैसे कहते हैं कि तुम तो अनायास ही हार गए, एक को चुल्ले प्रयास वगैरह किए ही नहीं, अनायास ही हम लोग कहते हैं ना। उसके बाद वर्षा का अभाव कह रहा है। क्या कह रहा है? वर्षा का अभाव। जब वर्षा का अभाव हो जाता है तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शब्द के लिए कह सकते हैं भाई अनावृष्टि हो गई है, पानी वगैरह बरस नहीं रहा है। और जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो उसको अतिवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। कल मैंने ये विलोम में कराया था कि अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। तो जब बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्षा ना के बराबर होती है तो उसको अनावृष्टि कहते हैं, और जब वर्षा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो उसको अतिवृष्टि कहते हैं। चलिए फिर अगला देख लीजिए कि जीवन भर के लिए यानी आजीवन। कहते हैं ना भाई तुम्हें जीवन भर के लिए जेल हो रही है, यानी आजीवन कारावास दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए मरने तक यानी जब तक जिंदा हूँ तब तक, यानी मरने तक यानी क्या? आमरण, मरने तक। ठीक है। उसके बाद देखिए कि आत्मा से संबंधित कोई चीज़ हो जो आत्मा से संबंधित हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम करेंगे आध्यात्म। भाई अध्यात्म है, आध्यात्मिक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये आध्यात्मिक चीज़ें मेरी आत्मा से संबंधित। उसके बाद देखिए क्या है कि जिसका भेदन या छेदन ना किया जा सके, उसको कहते हैं अभेद्य। क्या कहते हैं उसको? अभेद्य, जिसका भेदन या छेदन ना किया जा सके। उसके बाद कह रहा है कि जिसका विवाह ना हुआ हो, भाई जिसका विवाह नहीं हुआ रहता है ना वो अविवाहित रहता है। अविवाहित कि वैवाहित होता है ना, क्या होता है? अविवाहित होता है, वैवाहित नहीं, अविवाहित होता है। ठीक है, बहुत लोग वैवाहित भी लिख देते हैं इसको, यहाँ पे डबल मात्रा नहीं लगेंगी। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जिसका उपचार संभव ना हो। मीन्स आप समझ रहे हो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका इलाज ही नहीं करा जा सकता, जिसका उपचार संभव ना हो, उसको असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। उसके बाद जो समतल ना हो, भाई जो समतल नहीं होगा तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम करेंगे असम। क्या करेंगे? असम, जो समतल ना हो। उसके बाद क्या है कि पथ दिखलाने वाला। क्या है उसके बाद? अच्छा ये वाला बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं? चलिए इसको बताते हैं कि पथ दिखलाने वाला मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारा मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। अभी आप लोग को दिखेगा ऐसा व्यक्ति जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें पथ दिखलाता है, तो भाई क्या हो जाएगा? पथ निर्देशक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पथ निर्देशक। मतलब मीन्स समझिए आप लोग इसका। कह रहा है कि पथ दिखलाने वाला मतलब है इसका कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सही काम के लिए आपको रास्ता बताता है, भाई ऐसा ऐसा कर तेरा काम हो जाएगा, तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि पथ निर्देशक है, या मेरा इसी के कहने के अनुसार मैंने ये सारे काम किए थे और आज मुझे इसमें सफलता मिल चुकी है। उसके बाद देखिए जो बहुत जानता हो, मतलब क्या है कि जो सारी चीज़ों को बहुत ही जानता हो, मतलब बहुत कुछ जानता हो, उसको बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुज्ञ। और जो कम जानता हो, यहाँ पे मैंने बताया था अल्पज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। चलिए आगे अभी और आप लोग को कराते हैं।
चलिए अब जो है हमारा क्या है कि जो कभी ना मरे, भाई जो कभी नहीं मरेगा वो अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। और इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं, जो पैदा हुए हैं वो मरेगा ही, ये बात तो तय है। अगर आप पैदा हुए हैं तो आप मरेंगे, ये बात निश्चित है। चाहे जो चीज़ हो, कोई भी चीज़, एनीवन पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो बनी है तो उसका नष्ट भी होगा। हमारे यहाँ इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि जिसका दूसरे से संबंध ना हो, भाई कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरे से संबंध ना हो तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा अनन्य। जिसका दूसरे से कोई संबंध ना हो उसको क्या कहेंगे? अनन्य। उसके बाद कह रहा है कि जो फिजूल खर्च करता हो, मतलब फालतू में पैसा फेंकता हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में पैसा बर्बाद करे, उसे अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी। मितव्ययी किसे कहेंगे? जो कम खर्चा करता, एकदम कंजूस टाइप वाले आदमी को। उसके बाद गुरु के पास रहने वाला शिष्य, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जो गुरु के ही पास रहता है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम कह सकते हैं, भाई तू अंतेवासी है, तू अपने गुरु के ही पास रहता है। ठीक है, तो अंतेवासी। गुरु के पास रहने वाले शब्द के लिए, गुरु के पास रहने वाले शिष्य के लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे अंतेवासी। जिसका जन्म नीच जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम करेंगे अंत्यज। लेकिन ये गलत है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग कर देते हैं कि तू अंत्यज है, तू नीच जाति में पैदा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, सभी एक ही समान है, सभी का खून लाल है, सभी को भगवान ने बनाया है। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने वर्गीकरण कर दिया, आहिर गड़िया, कोयरी कुर्मी मुराई, ये सब बहुत ही गलत बातें हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, अच्छा बताइए, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके वो अतुलनीय होगा। क्या होगा? अतुलनीय होगा। तुलनीय, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। उसके बाद देखिए, जिसे जाना ना जा सके, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जान ही नहीं पाए हैं, यानी भाई वो अज्ञात है। क्या है? अज्ञात। अगर पता चल जाएगा तो ज्ञात हो जाएगा, अभी वो हमें पता नहीं इसलिए अज्ञात है। उसके बाद कह रहा है कि अपने जीवन के स्वरचित कथा, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही जीवन के बारे में लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैंने ही अपनी लाइफ के बारे में, मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल, मैंने सन 2017 में ही गो टू नवोदय क्लासेस का एक चैनल बनाया था जो कि मुझसे ही डिलीट हो गया। फिर मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया गो टू नवोदय क्लासेस, वो भी मैंने डिलीट कर दिया। फिर मैंने एक और चैनल बनाया स्टडी विद एएस, वो भी मैंने डिलीट कर दिया। फिर मैंने ये चैनल बनाया 2020 क्लासेस, जो कि आज सक्सेस रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, बट काफ़ी हद तक रहा है। तो भाई जब कोई व्यक्ति अपने ही जीवन की कथा को लिख दे तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अपनी ही कथा के बारे में जब बताया जाए तो उसे आत्मकथा कहेंगे। ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो, मान लीजिए मतलब मुझे सपोज करिए इस समय मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो जिसकी इच्छा की गई हो उसे इच्छित कहते हैं कि भाई मेरी इच्छा है। एक प्रकार से ना, एक शब्द का प्रयोग हम लोग इच्छित कर सकते हैं। फिर कह रहा है जिसने ज्ञानेंद्रियां जीत ली हो, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, भाई जो इंद्रियां जीत लेगा यानी वो इंद्रजीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रजीत है, जो इंद्रियों को अपने जीत लेता है। अब जैसे मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो कहीं से पैसा चोरी कर लूँगी, ऑर्डर कर लूँगी ना, तो जो ज्ञानेंद्रियों को जीत लेता है ना, उसका खाने का मन तो कहेगा लेकिन वो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि भाई जो अपने ज्ञानेंद्रियों को जीत ले उसको इंद्रजीत कहेंगे। अब उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई लालसा उत्पन्न नहीं होती। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जिसका मन किसी से उचट गया हो, भाई ऐसा व्यक्ति जिसका मन किसी से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। अब ये किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई इसे गाली भी दे तो ये कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद देखिए जो ऊपर कहा जा चुका है, भाई अक्सर लिखा रहता है उपयुक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, मतलब जो ऊपर लिखा जा चुका हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग उपर्युक्त करते हैं। उसके बाद देखिए जो अपनी इच्छा के अधीन या अपनी इच्छा पर निर्भर हो, मतलब जो अपनी इच्छा के अधीन या फिर अपनी ही इच्छा पर निर्भर होता है उसे हम लोग ऐच्छिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक। जैसे है कि हमारा हाथ ये जिससे मैं लिख रही हूँ ये ऐच्छिक है। क्या है? ये ऐच्छिक है, ये मेरी ही इच्छा से काम करेगा, बाकी अपने से ये काम नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है तो मैं लिखूँ, मेरी इच्छा है तो मैं ना लिखूँ, ये पेज वगैरह सब फाड़ दूँ। उसके बाद देखिए क्या है कि जिसकी केवल एक ही आँख हो, भाई कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी केवल एक ही आँख हो तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग एकाक्ष है। क्या है?
एकाक्ष है जिसकी केवल एक ही आंख हो। फिर उसके बाद देखिए मनगढ़ंत बात, मनगढ़ंत बात उसके लिए जो शब्द है कोपाल, नहीं सॉरी कोपोल, लिखा सही है, ठीक है, कोपोल कल्पित, कोपोल कल्पित यानी मनगढ़ंत बात है। मतलब कि ये सब में मतलब कि कई बार लोग ऐसे भी मिल जाते हैं आपको जो सपने बनाते, यार मैंने ऐसे देखा था, तेरी शादी हो गई थी, ये फलाना ठिकाना ना, तो जो मनगढ़ंत बातें हो जाती हैं वो कोपोल कल्पित होती है। उसके बाद देखिए कि जो किए गए उपकार को ना माने, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, मैंने उसके ऊपर एहसान किया और वो आज मुझे ही गाली देता है, उस एहसान के थोड़ा भी अदा भी नहीं करता, यार उसने मेरी मुसीबत में मदद की थी। तो जो किए गए एहसान को ना माने उसे कृत धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतधन कहते हैं, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जैसे कि मैंने आपकी मुसीबत में मदद की है तो आप मेरे एहसानों को मानिए, मतलब मैं कह नहीं रही हूँ, बट ये आप में एक वो संस्कार होना चाहिए, भाई उसने मुसीबत में हमारी मदद की है तो हम कम से कम उसका एहसान को तो मान ही सकते हैं, कर तो कुछ उसके लिए सकते नहीं क्योंकि मुसीबत में मदद किया है, और हम उसे उसका मतलब वो एहसान लौटा तो सकते नहीं। उसके बाद देखिए कि नियमानुकूल कार्यों में पूरी मुस्तैदी से, नियमानुकूल कार्यों में पूरी मुस्तैदी से, तो बच्चों यहाँ पे आपकी किताब में ना कुछ भी नहीं दिया था, तो ये तो ब्लैंक ही है। मैं आप लोग को इसको बता सकती थी बट मैंने शायद, चलिए कोई बात नहीं, बता दूंगी। उसके बाद देखिए लगा रहने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, लगा रहता है, तो जो लगा रहेगा उसको कोई भी चीज़ कर्मठ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्मठ। आप किसी भी चीज़ में किसी एक ही सब्जेक्ट पे लगातार फोकस करें, उसके बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ों को, जानकारियों को प्राप्त कर लें, खड़े खड़े बोल देंगे, सामने वाला सुन के परेशान ही हो जाएगी, यार इस बंदा को इतना नॉलेज कैसे हो गया एक ही विषय। तो भाई उसने एक ही सब्जेक्ट पे लगातार क्या किया है? पढ़ाई की है ना, तो वो कर्मठ हो चुका है। उसके बाद देखिए कि हार बसा कर, सॉरी घर है, घर बसा कर रहने वाला, तो आप हमें बताइए ऐसा व्यक्ति जो घर बसा के अपना रहता हो, यानी वो गृहस्थ भी जीवन में लीन हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा? गृहस्थ। भाई उसकी शादी हो चुकी है, 2-4 बच्चे भी हो चुके हैं, अब 4 मत पैदा करिएगा, नहीं सरकार ले लेगी। देखिए जो बहुत समय तक स्थायी रहे, मतलब कि ऐसी चीज़ जो बहुत समय तक स्थायी रहे उसे चिर स्थायी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिर स्थायी। जो बहुत समय तक स्थायी रहे उसे चिर स्थायी। उसके बाद जो चक्र धारण करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं चक्रधर। जैसे विष्णु जो चक्र धारण करते हैं उसे कहते हैं चक्रधर, विष्णु भगवान थे, ठीक है। मांसाहार ना करने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मांस ही ना खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप लोग के जुबान पे होनी चाहिए बच्चों, कि जैसे कि आप पूछे कि तुम निरामिष हो तो कहेगा यार ये क्या पूछ रहे, थोड़ा प्रोफेशनल बोलेंगे ना बच्चों तो बोलने में अच्छा, यार सोचे कि निरामिष का मतलब क्या है। तो आप तो जानते हो कि भाई मांसाहार, जो ऐसा व्यक्ति जो मांस ना खाता उसे हम लोग निरामिष कह सकते हैं, ठीक है। और सुनिए जो अभी पैदा हुआ है, भाई जो अभी पैदा हुआ है वो नवजात होगा। क्या होगा? नवजात होगा, जिसको हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, यानी ये जस्ट अभी मतलब अभी नहीं, फिर भी 2-4 दिन हो चुके हैं। उसके बाद देखिए जिसमें ममत्व ना हो तो उसको कहते हैं हम लोग, जिसमें ममत्व ना हो उसको कहते हैं निर्मर्म, इसमें रहा है, मतलब उड़ंकुरा उसमें है, नहीं यहीं पे है, निर है ना, निर्मम कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो? ममत्व ही ना हो उसे निर्मम कहते हैं। उसके बाद देखिए कि कह रहा है कि पर्ण से बनी कुटिया उसको कहते हैं, पर्ण से मतलब पत्ते से बनी कुटिया पर्णकुटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्णकुटी। पत्ते से बनी कुटिया के लिए एक शब्द पर्णकुटी। उसके बाद कह रहा है आँख से परे, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आँखों से परे हो, मतलब आँखों से हमारे दूर हो, यानी उसको परोक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? परोक्ष, ठीक है। आँखों से दूर है लेकिन भाई दिल के तो करीब है, ऐसा समथिंग बोला जाता है ना। उसके बाद देखिए कि जिसके आर पार देखा जा सके, सभी को पता है पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी या फिर पारदर्शक भी कहते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द करा दिए हैं, जो आप सभी बच्चों के लिए, चाहे वो जेएनडी की तैयारी करे या ना करे, सभी के लिए उतना ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इस पर
फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ समझने लायक इसमें है नहीं बच्चों। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गद्यांश में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है, अन्यथा फर्जी कोई चीज़ नहीं है बच्चों, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जेएनवी की और बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए। चलते मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। अगर आप मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग वाले चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो मैंने अबाउट में उसका लिंक दे रखा है। कुछ दिन में आप लोग को मतलब कुछ के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए तो फिर अभी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।